गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि रिलेटेड है आपके फैक्टोरियल से। तो हमने फैक्टोरियल को देखा, जो फैक्टोरियल की डेफिनेशन थी वो थी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो अगर मुझे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 को इवैल्यूएट करने के लिए आप कंटिन्यूड प्रोडक्ट करते रहें जब तक आपका 1 ऑब्टेन ना हो जाए। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट टिल 1, 8, 7, 6, 5 एंड 4, 3, 2 एंड 1। तो इसका जो प्रोडक्ट करने पे हमें आंसर मिलेगा वो वैल्यू देगा हमें फैक्टोरियल 8 की। सिंपली अगर हमें सॉल्व करना है फैक्टोरियल दूसरा पार्ट है वो है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 को हम राइट कर सकते हैं, 4 अगर बाहर निकालूं मैं या ओपन ही डायरेक्ट कर लें, 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 × 2 × 1। तो इट कन्वर्ट इनटू ये प्रोडक्ट करने पे आपका आएगा 4 × 3 = 12, 2 × 24 माइनस 3 × 2 = 6 मीन्स 18। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का सम फैक्टोरियल 7 के आता है इक्वल। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं विच इज़ फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके मैंने इसको लिखा है 6, जबकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो आ रही है वो है 24। 24 और 6 का सम हमें 30 देता है। जबकि अगर हम RHS सॉल्व करें विच इज़ फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 का मीन्स कंटिन्यूड प्रोडक्ट 7 का अप टू 1 तक, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस टाइप से प्रोडक्ट करने पे हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। 120 × 42, 0, 12 × 2 = 24, कैरी 2, 48 एंड 2 5040, और जबकि जो LHS आ रहा है 30। तो आंसर में आपको लिखना होगा 9। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/फैक्टोरियल 6 प्लस 1/फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x/फैक्टोरियल 8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें फाइंड करना है x। तो अगर कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलें जिनमें हमें कई फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में सॉल्व करने हो तो आप सबसे बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें। मींस मैं फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 6 बनाऊंगा और फैक्टोरियल 7 को भी फैक्टोरियल 6 बनाऊंगा। तो इस टाइप से इसका सल्यूशन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो 1/फैक्टोरियल 6 को आप सेम एज इट इज़ लिख दें। 1/फैक्टोरियल 7 को लिखा जा सकता है, अगर मैं 7 बाहर ले लूँ इससे फैक्टोरियल 7 का मीन्स होता है 7 की 1 तक मल्टीप्लाई, और उस 7 से 1 तक की मल्टीप्लाई में 7 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 6 × 2 में। इसी टाइप से x/फैक्टोरियल 8 में से 8 और 7 निकाल लूँ तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 6। एलसीएम लेने पर एलसीएम आया 7 फैक्टोरियल 6, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 1। इधर जबकि चल रहा था x/8 7 जा 56 × फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर आया 8/7 x/56। 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू 8 8 जा 64। तो इस तरीके से हमने x को एवेलुएट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज 7.2 का एवेलुएट करना है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r को, जबकि n और r की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल में। तो n की जगह फैक्टोरियल 6/6 - 2 का फैक्टोरियल, मीन्स हमारे पास जो पार्ट बचा वो फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 4, 6 और 5 को बाहर लेने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 4 में, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 है, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर हमको आया 30। सेम वे में हम ये v पार्ट भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n - r
हेयर पुट n 9 एंड 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ऊपर फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 4। तो 9 से मैं 9, 8 और 7 और 6 और 5 को बाहर ले लूँ तो बचेगा इन द एंड फैक्टोरियल 4 अपॉन ऑलरेडी फैक्टोरियल 4, और ये कैंसिल आउट हो गए। इस तरीके से जो मल्टीप्लाई करके हम आंसर यहाँ पर ला सकते हैं। तो आज हमने बच्चों इसी टाइप से कुछ फैक्टोरियल के सम को सीखा और कुछ फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज़ को जाना, और आज हमने एक्सरसाइज 7.2 को इस तरीके से फिनिश किया। कल मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फेयर नोटबुक में नोट करें और बाकी के बचे हुए इसके एग्जाम्पल करने की घर पर कोशिश करें। थैंक यू।